ये आपका पैकेजिंग वाटर और आरओ वाटर जो है, और ये डाला हमने आयोनाइज्ड वाटर। सेम चीज डाली और कलर सबके चेंज हो गए, और इसी कलर के थ्रू हम पहचानते हैं कि लिक्विड कौन सी एसिडिक है या कौन सा एल्कलाइन है। अभी हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉन्ग एसिडिक में स्ट्रॉन्ग एसिडिक आ जाता है, जो बिल्कुल 0 और 1 की रेड कलर हो जाता है। आरओ वाटर की बात करें तो सेम ये भी एसिडिक में है। पैकेजिंग वाटर ये भी सेम एसिडिक, और ये देखेंगे तो प्योर एल्कलाइन वाटर। अब कल मैंने शायद आप लोग सभी लोगों को एक बताया था कि जो कलर है ये लाइफ के सर्कल के हिसाब से कलर बनाए गए हैं, और अगर इनकेस आप लोगों के किसी के माइंड में आ भी सकता है, और कल शायद आया भी हो और आज भी शायद आया हो, कि ये पानी हमें हर जगह तो मिलेगा नहीं। सपोज मैं सारा दिन ऑफिस बैठा हूँ, सुबह और रात को ही घर जाके ये पानी पी पा रहा हूँ, तो क्या फायदा मुझे? आता है माइंड में? बिल्कुल आता होगा। आया किसी के माइंड में कल ये बात? अभी भी आ रहा है? क्वेश्चन लिखे हैं। अब सपोज मैं अभी तक ये पानी पीता हुआ आ रहा था या आरओ पानी पीता हुआ आ रहा था, ठीक है, लेकिन आज के डेट में ये पानी पीना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरी बॉडी को इस तरीके से जो है अल्कलाइन करना स्टार्ट कर। पहले जो अल्कलाइन नहीं था, हम अगर कंटिन्यू पानी करते बॉडी एसिडिक हो गया था, अल्कलाइन थोड़ा सा भी पीते हमारा बॉडी वापस अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिक। एल्कलाइन हो गया जी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक इतनी हार्मफुल है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक में करते हैं तो ये कभी भी असर नहीं करेगी। कोल्ड ड्रिंक कहती है मैं आपके रंग में नहीं आती, आप मेरे रंग के अंदर आ जाओ। अरे बाबा क्या बात है। अब इस बात को एक समझते हैं कि इससे आप क्या समझेंगे, यानी कि अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास पीते हैं, इतना सा गिलास भी अगर मैं पीता हूँ तो कम से कम 20 से 25 गिलास मुझे एल्कलाइन के पीने पड़ेंगे, तो ये मेरी बॉडी को सिर्फ न्यूट्रलाइज करेगा, एल्कलाइन पे नहीं लेके आएगा। तो कोल्ड ड्रिंक हमारी लाइफ के लिए, अपनी बॉडी के लिए इतनी हार्मफुल है, लेकिन तब भी हम इसको ज्यादा पीना पसंद करते हैं। लेकिन जब से मैंने फर्स्ट टाइम ये डेमो अपना देखा था 4 साल पहले सीखने के लिए, लेकिन सीखा गया, बट उसके बाद मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। प्रैक्टिस करते करते मैं आज की डेट में आप लोगों के सामने इस लेवल पे आ गया। और इससे किसी छोटे बच्चे या किसी बड़े की भी बात करें ना, मेरे ख्याल से अगर इसको देखने के बाद कोई कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं है, छोड़ देता है। सही बात। तो अब हम आते हैं दूसरी टेस्ट पे। तो उबालना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, कभी बन ही नहीं सकती। चलो आज एक बार ट्राई करते हैं कि क्या ठंडे पानी में चाय बन सकती है। मेरे पास ये 2 लिप्टन ग्रीन टी के पाउचेस हैं। पहले हम लोग लिप्टो में थे, अब हम लोग लिप्टन में आ गए। छोड़ेगा नहीं सकती। ये 2 हैं। अब सपोज हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी है एक तरह से, और ये बाहर के जो है टिश्यूज है, और अंदर जो है ये हमारे सेल्स है, ठीक है। अब जब अंदर सेल्स तक पानी पहुंचेगा तभी इसकी प्रॉपर्टी बाहर हमारे को दिखेगा, बेनिफिट तभी पता लगेगा ना। एक में हमने ये नॉर्मल वाटर लिया, वाह बाजी तुसी ग्रेट हो। ठंडा पानी में क्या बन गया?
डिफरेंसेस है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। चाय तैयार हो गई। अब इसी से ही कम से कम मैं 5 गिलासेस और इसी से ही बना सकता हूँ। अरे हम क्या करते हैं, पानी में डाला, डिप किया, फेंक दिया। इसी चाय से आप 5 गिलासेस बनाने के बाद भी ये काम कर सकता है हल्का फुल्का। तो इसका इतना असर है अल्कलाइन वाटर में नहीं सर। जी। के बारे में समझाया था, अभी इसने भी वही करा। इस वाले पानी ने जो करा, आरओ के पानी ने, उसके अंदर सेल्स तक हमारे पानी नहीं पहुंच पाया, सिर्फ टिश्यू तक पानी जाके हमारे रुक गया, तो काम नहीं कर रहा। और इसने जब हमारे सेल्स तक पानी को पहुंचाया तो उसमें वो चाय पत्ती का कलर भी आपको बाहर दिखा दिया। तो इसी तरीके से ये पानी हमारे सेल्स तक पानी को इजीली पहुंचाता है और हमारे सेल्स को एक्टिव फॉर्म में करता है। ठीक है जी। दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पतले होते हैं, छोटे होते हैं, तभी वो गलता है, उसमें कलर आता है। यस सर। यहाँ की मशीन ऑटोमेटिकली बिना गर्म करे पानी वो निकाल दे रही है, जो गर्म करने के बाद भी मॉलिक्यूल्स पतले होते हैं, छोटे होते जी हैं। हाँ। यहाँ बिना गर्म करे पानी निकाल देते हैं। इसके अंदर में सिस्टम ऐसा लगा है कि नॉर्मल पानी को उस तरह से निकाला जा सकता है, और हम गर्म करने के बाद में हमारे मॉलिक्यूल्स उसमें गलते हैं, तब जाकर वो चाय की प्रॉपर्टी दिखती है। ये नॉर्मल तरीके से दिख सकती है। यस सर, यस सर। तालियां, बढ़िया। तो दूसरा विकवा टेस्ट है ये हल्दी का। एक पे हमने वही सेम आरओ वाटर लेना है। डिफरेंसेस दिख रहे हैं। यस। ये कौन सा कलर में आ गया थोड़ा सा, और ये आज आपने देखा होगा थोड़ा सा हल्का कलर है। उसका रीजन ये है कि यहाँ का टीडीएस जो है वो 80 है, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको दिखेगी। तो इसीलिए हमें इसका टीडीएस जो है वो 100 से ऊपर दिखेगा, लेकिन 80 टीडीएस के अंदर भी हमारे ये पानी काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आप इसकी हल्दी देखेंगे तो ये तो नीचे बैठ गई है। पूरी बैठ देखें सर, थोड़ा नजदीक। अच्छा, हल्दी नीचे बैठ गई। प्लेटफॉर्म पे ओहो, बैठी। उसमें नहीं बैठी है? इसके अंदर बिल्कुल नहीं नहीं बैठी, यस। सो अभी आप दोनों पानी के अंदर स्मेल करके भी देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हल्दी की स्मेल किस में आ रही है। अब ये तो वीडियो में आएगा नहीं, सुनिए। किसमें हल्दी ज्यादा है? ये क्या है, कौन सा पानी है? ये अल्कलाइन है। अल्कलाइन, इसमें हल्दी की सुगंध ज्यादा है। लो जी, यह सब बताओ इसकी, और इसको सुनो। हल्दी आ रहा है, इसमें खाली कुछ नहीं है। अभी मुंह के वहीं आ जाएगा। जबरदस्त एकदम सुपर। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर जब हल्दी इसके अंदर घुल गई, मिल गई, डिजोल्व हो गई अच्छी तरह, तो उसकी प्रॉपर्टी आपको इजीली मिल पाई। सुगंध आने लगी। सुगंध उसकी वो आ रही है सर, एक मतलब हल्दी की स्मेल तो आपको दोनों में आ रही आ रही है, है। बट इसमें जो आ रही है वो एक कच्ची हल्दी की स्मेल आ रही है। हाँ हाँ, ये इसको रो वैल्यू के अंदर उसकी लेके आ गया उसको। अच्छा, एक्चुअल इसमें। एक्चुअल रो वैल्यू है कमेंट क्या होता है उसको सर? सॉरी, उसका क्यूक्यूमिन की जो वैल्यू है हाँ, उसके वही, ऊपर आ गई। एक्चुअली क्यूक्यूमिन ना लोगों को बहुत कम पता है, हाँ। तो इस वजह से हम हल्दी क्यूक्यूमिन का होता है। नाम हल्दी हल्दी के अंदर प्रॉपर्टी मेन वही होती है। हाँ। तो क्यूक्यूमिन जो है वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी ऊपर आ गई। कभी भी आपने ना हल्दी के ऊपर कभी ऐसे देखा नहीं होगा, ये सारा क्यूक्यूमिन का ही है। ये लेयर जो आप देख रहे हैं क्यूक्यूमिन की लेयर है ऊपर, ये ऊपर से दिखा सकते हैं, हम खाना बनाने के बावजूद भी जो हमारी नॉर्मल वाटर हल्दी के अंदर में ऑक्सीजन- नहीं दिखता। अगर हम एसिडिक वाटर ओके को ओके बनाएंगे, ओके ओके। अगर हम अल्कलाइन बनाएंगे तो वो सर, हमारा- आगे थोड़ा सा पास कर दीजिए, सबको उसका smell टेस्ट करना है। अलग हो जाएगा, बॉडी में पूरा प्रॉपर्टी उसकी जाएगी। है जो हमारे वॉशिंग के लिए जितने भी वैक्स कोटिंग पैसे है इसको रिमूव करने के लिए काम आता है। अब आज मेरे पास ये राइस है, तो अगर हम देखें जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, चावल, कुछ भी हम लेके आते हैं बाहर से, तो पहले हमारे सबसे माइंड में ये है कि भैया पहले इसको धोएंगे तभी इसको हम खाएंगे।
या फिर माइंड में ये भी है कि भैया पता नहीं क्या केमिकल यूज करते हैं क्या नहीं, तो इससे बढ़िया पहले धो लो। तो ये थोड़े थोड़े चावल हम 2 ग्लासेस में लेते हैं। एक्चुअली सर वो अलग है ना, इस वजह से ऐसे कर। ठीक है, कोई बात नहीं सर। एक में हमने ये आरओ का पानी लिया, लेवल है 11.5। अभी मैंने दोनों ग्लासेस को हिलाया नहीं है, कलर आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में। ये धुल गए धुल गए। बिल्कुल सर, कलर है डिफरेंसेस। इधर घुमा दें। बहुत डिफरेंट। अभी वो हिलाया नहीं है, मिलाया नहीं है, धोए नहीं है। लेकिन अब मैं इसको अगर हल्का सा भी हिलाता हूँ ना, ओहो, जमीन आसमान का अंतर है। मतलब इसने पूरा गंदगी जो पॉलिश था, जो पॉलिश था, जो वैक्स कोटिंग, जो पेस्टिसाइड, सब कुछ निकाल हैंड टू हैंड इंस्टेंट रिमूव कर दिया है। और इसको अगर मैं हिलाने के बाद तो जाके हल्का सा इसने असर अपना दिखाया। और इसका आप देखेंगे तो ये प्रॉपर है, आपको इसके ऊपर कलर भी अलग सही दिखेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल फर्क दिख रहा है। यानी घर की सब्जी, चावल, दाल, जो भी हम ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें लगता है कि इसके ऊपर केमिकल है, उसको हटा सकते हैं और केमिकल हमारे अंदर नहीं जाएगा। नहीं, हम प्योर चीज लेंगे, ऑर्गेनिक लेंगे। इसको पोस्ट करने से कि जीरा का पानी ना पीना सुबह खाली पेट बहुत अच्छा होता है ना। और ऐसा भी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको डॉक्टर भी कहते हैं कि आप खाली पेट इसको जीरे का पानी पीजिए। स्ट्रांग होता है सर इससे। भैया बिल्कुल साबुत चीज, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा strong होता है सर इससे। छिले हुए बिना छिले हुए। छिले हुए, ओ सॉरी बिना छिले हुए। नहीं लाएगा, वो भी नहीं लाएगा। दो ग्लासेस में मैंने जीरा ले लिया है। एक में हमने आरओ का पानी लिया। जीरे का इसके अंदर हमें कोई कलर दिख रहा है? कोई भी कलर नहीं है। हाँ, इधर। दोस्तों हमारी मशीन भूलती भी है। मैंने अभी इसे हिलाया नहीं है, कलर आ गया। इतना सरा सा भीगने के बाद आता है। जादू है जादू। यस, रात में जब जीरा भिगो कर रखते हैं तब ऐसा कलर आता है। इमीडिएट आ गया, सुपर, लाजवाब। दोनों में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। ये बिल्कुल व्हाइट का व्हाइट, और ये आपका बिल्कुल ग्रीन, इसका जीरे का बिल्कुल जीरा का एक्चुअल कलर। लाइट ब्राउन। अब इसमें भी सेम जैसे हल्दी की जो प्रॉपर्टी बाहर आई, इसकी भी जीरे की हल्दी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर आ गई है। बिल्कुल सर। ऐसे तो हम लोग बहुत चीजों में दिखा सकते हैं टेस्ट। बिल्कुल सर। मतलब मैं वो कल तभी आपको था कि 2 मैंने- घंटे भी कम है सर। मैंने एक टेस्ट किया था 11 पॉइंट pH के ऊपर में सेब डाल दिए थे, लाल रंग के सेब, खूबसूरत सेब थे। लेकिन वो सेब करीब 5-7 मिनट के बाद उस सेब के ऊपर जब वैक्स आया ना, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आप उस पे हल्का सा ना नाइफ लेके हल्का सा ऐसे ऊपर लेयर, हल्की सी, मतलब हल्के हाथ से हाँ आपके नाइफ के पूरे ऐसे लेयर ना ब्लैक सा आपको केमिकल पूरा दिख जाएगा आपके हाथ। जी, वो वैक्स कोटिंग जो हम कह रहे हैं वो यूज होती है। हमारे शरीर के अंदर जाती जो जा रही है है। और वो ये निकाल देता खाली डाल कर रखने से। बिल्कुल सही। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को खाली उसके अंदर डाल के हल्का सा पानी डालिए, आपका वो पानी पूरा कलर उसका छोड़ देगा, पिंक कलर हो जाएगा पूरा उसका, जो उसके ऊपर रंग किया होता है क्या? रंग किया होता है, ओहो, जो केमिकल यूज होता है।
मेरे पास ये ऑनियन को छीले नहीं है, ठीक है। अब कई लोग ऐसे कहते हैं कि ऑनियन के ऊपर कोई भी केमिकल यूज नहीं होता, बोला जाता है ऐसा कि सिर्फ एक ऑनियन ऐसा है जिसके ऊपर केमिकल यूज नहीं होता या कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होता। मैंने ये 2 ग्लासेस में डाल दिए हैं। सॉरी, क्या इस पानी का कोई कलर चेंज हो रहा है? अभी इस ग्लास को मैंने पूरा भरा हुआ है, तब भी इसके अंदर कोई असर नहीं। इसको मैंने आधा भरा तो इसका कलर आप देख रहे हैं। यानी प्याज के ऊपर या किसी भी सब्जी के ऊपर बिना छिड़काव के, बिना जहर के तो कुछ है ही नहीं अभी। है ही नहीं सर। अभी भी अगर इसको मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ, बॉबी सर एक बार बताएंगे दोनों को हाथ लगा के कि कौन सा इनको फ्रेश फील हो रहा है। नेचुरल जो उसमें डाला गया था 11.5 पे डाला गया था वो अभी भी इसमें खरखरा पूरा एकदम नॉर्मल एकदम बहुत चिकना सॉफ्ट है। सॉफ्ट। प्लस इसको आप देखेंगे एकदम बिल्कुल फ्रेश सा दिखने में भी लग रहा है, शाइनिंग जिसे हम कह रहे थे। और इसके अंदर आप देखेंगे कुछ भी नहीं। अब इसको भी मैं, इस प्याज को भी मैं अगर इसमें डाल देता हूँ तो उसको भी ये इस तरीके से कर देगा। बूढ़ा को जवान कर सकता है। अभी दिखा रहे हैं उसका। मतलब है अपने ऊपर नहीं लेने भाई, सब के लिए बोला। ग्लो आ गया सर, फेशियल हो गया उसका। हंसते हंसते फाउंडेशन लगे होगा। मैम उस तेल आप इसमें कोई सा भी डाल दीजिए, सब में इफेक्ट करेगा। लेकिन तेल का तेल सिर्फ हम एग्जांपल के लिए तेल का तेल यूज करते हैं कि वेजिटेबल फ्रूट्स के ऊपर किस तेल की कोटिंग की जाती है। ये नॉर्मल आर ओ, वैसे हनुमान जी का भी तिल का ही तेल चढ़ाते हैं तो ठीक है। इसका तेल अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा ऊपर आ गया है। कभी भी तेल पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता, हाँ है ना। बिल्कुल जमा हो क्यों? गया। रीजन है उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से बहुत कम होती है, इस वजह से हमेशा वो पानी के ऊपर आता है। अब हम ये चीज, यस सर। यानी कि अगर हम खाना खाने के बाद में इमीडिएट पानी पीते हैं तो जितना ऑयल है ऊपर आता है, जिसकी वजह से पेट में गैस का मामला एकदम गारंटेड होता है। अब वो डालते हैं पानी, अगर हम पानी पीते हैं, अल्कलाइन पानी पीते हैं तो टोटल उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, पता नहीं जितना पानी है वो तेल है। वो देखिए सामने आपको बैठ कर क्या बात पूरा का है। पूरा ऑयल ब्रेक हो चुका है, कहीं ये पानी में मिल चुका है। यानी हमारा अल्कलाइन वाटर का पानी जो है, माइक्रोसेकंड में मिक्स हो गया। ये पूरा का पूरा ऑयल जो हमारे पेट के अंदर में खाना खाते वक्त रहते हैं वो सारा का सारा तेल और पानी दोनों मिल गए ना, जैसे नमक हमें कभी गैस का प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं मिला, बचा नहीं तो एक सौ पानी क्लियर ब्रेक हो चुका है ना, ब्रेक हो तेल गया, जो पूरा इसलिए। टूट चुका है, तेल के पानी में टूट चुके हैं। उसके तेल को जो है हम फाड़ जैसी जो डेंसिटी, ये डेंसिटी तेल दिख रहा है ना, उसकी थिकनेस थी उसको फाड़ दिया। मतलब कहने का मतलब अगर तेल जमा है तो शरीर में भी जमा होता है, लेकिन जब माइक्रो डेंसिटी में आएगा तो शरीर से निकलता भी जाएगा। यही कहने का मतलब है ना इस पानी। तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हमारी खत्म होती जाएगी। बहुत जल्दी करना है। अब ये वाला जो पानी मैंने आपको दिखाया है तेल को जो हम तोड़ते हैं 11.5 pH, वो तेल के पतले लेडीज अपने मेकअप रिमूवर के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इस पानी को। जो उनके चेहरों पे निशान पड़ते हैं मेकअप की वजह से वो नहीं पड़ेंगे, अगर किसी के पड़ गए हैं तो वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, पानी ये नॉर्मल हमारे पीने के लिए नहीं होता। अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो दवाई के तौर पे हम उसको इतना सा दे सकते हैं, ये नहीं हमने गिलास भर के दे दिया, देना हमें इतना सही है। क्योंकि गौमूत्र आपने सुना है तो गौमूत्र भी लोग, डॉक्टर भी उसको ये बोलते हैं कि ढक्कन पीना है। हमारी ना बॉडी एक लिमिटेड है, मतलब हर चीज की लिमिट होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स जो है हर लिमिट के काम हिसाब से काम करते हैं। तो जो गौमूत्र की मतलब जगह पे इसको अपन यूज कर सकते हैं। वही यूज करना। आज की जनरेशन गौमूत्र नहीं पी पाती क्योंकि घिन आती है उनको स्मेल से। उसकी बजाय हम ये पानी अगर किसी कैंसर पेशेंट को देते हैं तो उससे उसका कैंसर जो है बहुत जल्दी रिलीफ उसको मिलने में स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। सिस्टम की तरह काम करेगा।
बहुत बढ़िया। ठीक है। और किस पॉइंट पे था मैं? स्किन के लिए, स्किन पे चेहरे पे निशान नहीं पड़ते और पड़े तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। और अगर हम इसको किसी स्किन एलर्जी पे, जैसे कई बार होता है ना कि कई डॉक्टर से हम बहुत ज़्यादा खर्चा करे जा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, पर नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर हम इस तरीके से इसको लेप टाइप लगा सकते हैं। और रैशेस पे हम इसको बहुत अच्छे तरह से लगा सकते हैं इसको। तो सिर्फ रैशेस पे ध्यान देना, जो जख्म पे नहीं, जैसे एलर्जी जो कहते हैं हम, उस पे सिर्फ इस तरीके से हमें मल के रिलैक्स करके छोड़ दें, सूख तो ये जाए। बहुत जल्दी आपको रिलीफ करने में हेल्प करता है। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग पीएच चाहिए। जी सर, उस पे मैं भी आऊँगा, मैं मशीन के बारे में बताऊंगा अभी कि कौन कौन से लेवल किस किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा डेमो, अभी पहले डेमो से कोई रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे पहले पूछ लीजिए, क्योंकि अगर